नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये संसार, ये दुनिया हमसे तभी प्रेम करेगी ना जब हम प्रेम और शांति से भरे रहेंगे। हमारे भीतर में प्रेम है, हमारे भीतर में शांति है, हमारे भीतर में सद्भावना है, तो दुनिया भी हमसे प्रेम और सद्भावना रखेगी। क्योंकि मैंने देखा है कि एयर कंडीशन यानी एसी अगर गर्म हवा दे तो लोग एसी को भी बंद कर देते हैं। न मना रहे। मित्रों, साथियों, जुलाई 2025 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में ये लेकर आया हूं। मित्रों, साथियों, मेघों में जब टकरार हुई, एक बार नहीं कई बार हुई, घनघोर घटा फिर छाने लगी, मदमस्त पवन लहराने लगी, बरखा की लहर फिर आने को है, बच्चे मदमस्त नहाने को है, नूतन सा फिर एक राग हुआ, फिर बारिश का आगाज हुआ। कहीं पढ़ रहा था कि इस कवि की ये रचना है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि जुलाई का महीना आने को है और बारिश को लेकर सभी के मन में कुछ न कुछ इसी प्रकार के विचार होते हैं। क्योंकि जुलाई का महीना लाता है बारिश का आगाज, इसीलिए यह महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। क्योंकि इस संसार में भोलेनाथ भी ऐसे देवता है जो खाली जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और भोलेनाथ का सदा यही कहना है कि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता बहु से बेड़ा पार है। खाली जल की बूंदों से प्रसन्न होते हैं मेरे महादेव। इस बार जुलाई 2025 का महीना आपको प्रेम, समर्पण और भक्ति के प्रतीक सावन के सोमवार और गुरु पूर्णिमा की पर्व रूपी भक्ति का रस की बरसात से सरोवर करने आ रहा है। क्योंकि सावन में ही गुरु पूर्णिमा है, श्रावण से ही गुरु पूर्णिमा का आगाज होगा और सावन में इस बार 4 सोमवार है। बहुत खास है जुलाई का महीना। यह महीना आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से क्या लेकर आ रहा है, यानी जुलाई 2025 ग्रह नक्षत्रों का संकेत क्या मिल रहा है, उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले जुलाई में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की चर्चा कर लेता हूं। जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में 4 जुलाई को गुप्त नवरात्रों की समाप्ति के साथ साथ 6 जुलाई को हरिशयनी एकादशी का व्रत भी है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। 14 जुलाई को श्रावण महीने का पहला सोमवार है। 14 जुलाई श्रावण का पहला सोमवार के साथ साथ महादेव के प्रिय पावन सोमवार की व्रतों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी। सावन का दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025 को पड़ेगा। 23 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि का व्रत है और 27 जुलाई को हरियाली तीज है, और उसके अगले दिन ही 28 जुलाई 2025 को सावन का तीसरा सोमवार है। 29 जुलाई को नाग पंचमी मनाई जाएगी। यह है जुलाई 2025 के व्रत और त्योहार। अब चर्चा करते हैं कि जुलाई 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहेगी। सबसे पहले बात शनिदेव की करते हैं। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में आ रहे हैं। क्या प्रभाव रहेगा आप सबके ऊपर, यह वीडियो बहुत जल्दी गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर आ जाएगा और आप इसे जरूर देखें। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे और 18 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि में वक्री होंगे। 26 जुलाई को शुक्रदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 28 जुलाई को मंगलदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इन सभी ग्रह योगायोगों का कैसा प्रभाव रहेगा आपके ऊपर, क्या हो सकती है समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, इन सभी जानकारियों के साथ हम बात करेंगे जुलाई 2025 के महीने की मासिक राशिफल की। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जो हमेशा मैं कहता हूं, ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। ध्यान रखिएगा, चंद्र राशि से मैं हमेशा राशिफल बोलता हूं, लेकिन लगन कुंडली का हिसाब भी मैं रखता हूं। आप लगन कुंडली के हिसाब से भी आप राशि देख, यानी 12 के 12 राशियों में जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से नाम राशि से राशिफल देखना उत्तम रहेगा। पुनः याद दिला रहा हूं कि राशिफल सभी के लिए है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे जवान हो। हाँ, ये है जनरल प्रेडिक्शन। आप चाहते हैं कि आपके लिए जुलाई कैसे रहेगी, तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली, आपका डीएनए होता है। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली का एनालाइज करवा सकते हैं।
मित्रों और साथियों, गणनाओं के हिसाब से मैं आपके सामने अपना विचार रखता हूं। मैंने कभी अपने विचार आपके ऊपर नहीं लाते हैं और सदा आपसे निवेदन किया है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। अब मैं राशि चक्र भा चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले वृषभ राशि के व्यक्तित्व के बारे में मेरी कुछ अनुभव की बात है, क्योंकि वृषभ राशि बहुत शांति प्रिय राशि है भाई। जब वृषभ राशि के भाई बहनों को लगता है कि समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तब बहुत ज्यादा गतिशील हो जाते हैं और उस समस्या का हल ढूंढ कर ही चैन से बैठते हैं। इस राशि के भाई बहन संगीत की शक्ति से संपन्न होते हैं। इस राशि के भाई बहन अपनी वाणी से एक समय में सैकड़ों लोगों को प्रभावित और आकर्षित कर सकते हैं। वृषभ राशि के भाई बहनों को सौदेबाजी करना पसंद होता है। वृषभ राशि के भाई बहन बाहर से जितने कठोर होते हैं, भीतर से उतने ही नरम होते हैं। वृषभ राशि वाले व्यक्ति कला प्रिय, दृढ़, दयालु प्रवृत्ति, परिवर्तन प्रिय होते हैं, लेकिन चतुर बहुत होते हैं। अपनी विचारधारा, अपनी योजना को किसी को सुराग तक लगने नहीं देते। ये लोग जब किसी काम में लगते हैं ना, सभी कामों को छोड़कर पहले उससे पूरा कर। और मैंने सदा देखा है कि वृषभ राशि के लोग अपने जीवन में प्रयत्न और परिश्रम को सबसे पहले महत्व। ये कुछ बातें थी। अब जुलाई 2025 के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए लगनेश और षष्ठेश शुक्रदेव माह के आरंभ में लगन भाव स्व राशि वृषभ में संचरण करें। शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। 26 जुलाई को शुक्रदेव मिथुन राशि धन भाव में संचरण करेंगे। बात करते हैं सूर्यदेव, बुधदेव और बृहस्पति देव की। चतुर्थ सूर्यदेव माह के आरंभ में दूसरे भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे, जहां पहले से बृहस्पति देव विराजमान है। और 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे, जहां बुधदेव पूरे महीने वहीं रहेंगे। मंगलदेव और केतुदेव, मंगलदेव द्वादशेश और सप्तमेश होकर सिंह राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे, जहां केतुदेव पहले से विराजमान है। 28 जुलाई को मंगलदेव कन्या राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव नवमेश और दशमेश होकर मीन राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे और 13 जुलाई को शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे। राहुदेव कुंभ राशि 10वें भाव में संचरण। यह था वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई 2025 में ग्रह गोचर का संकेत। सबसे पहले बात करते हैं कि जुलाई के महीने में इन ग्रह गोचर का मोटा मोटा क्या प्रभाव देखने को मिलता है। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से इस महीने कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार और समाज के लिहाज से काफी संतुलित, सफल और लाभदायक समय रहेगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, कारोबार में उत्तम अवसर के साथ साथ कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, सुख समृद्धि का उपभोग करेंगे। इसके साथ ही नौकरी और जॉब और व्यवसाय और सामाजिक मसलों में आप आगे बढ़ने में एक से अधिक अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। नवीन परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तम अवसर के साथ साथ मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता है। आप बेरोजगार, रोजगार प्राप्त होगा। आप नौकरी में है तो मनोनुकूल स्थान परिवर्तन और इंक्रीमेंट और प्रमोशन की प्रबल संभावना नजर आ रही। कारोबार के लिए महीना लाभ के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। कारोबार में धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। जीवन साथी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। शादी विवाह के मसले हल होंगे। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और परिवार की स्थिति अनुकूल रहेगी। हाँ, इस महीने थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। ये था मोटा मोटा जुलाई 2025 का वृषभ राशि वालों के लिए राशिफल का संकेत। लेकिन जब जुलाई के महीने में बाकी सभी ग्रह आपस में ग्रह योगायोग, युति और दृष्टि संबंध स्थापित करेंगे, तब जुलाई के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, धन, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार और समाज के हिसाब से क्या संकेत मिल रहा है, इस विषय पर अब मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों। राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर मुझे अच्छा नजर आ रहा है। पढ़ाई में मेहनत का फल प्राप्त होगा। पंचमेश बुधदेव का संचरण तीसरे भाव कर्क राशि में हो रहा है। नवमेश शनिदेव लाभ भाव और मीन राशि में विराजमान होकर सप्तम दृष्टि पंचम भाव को देख रहे और कन्या राशि को भी देख रहे। दूसरे भाव मिथुन राशि में विराजमान बृहस्पति पंचम दृष्टि छठे भाव तुला राशि पर रहेगी। तो ये महीना कैरियर, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए सफलता का संकेत तो है, लेकिन परिश्रम से सोने में सुहागा हो जाएगा। थोड़ा मेहनत करेंगे तो और अच्छी सफलता मिलेगी। हाँ, यदि आप उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है
तो थोड़े से हर्डल जरूर है, लेकिन मेहनत और परिश्रम से ये सारी व्यवधान दूर हो जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के अच्छे संकेत है। किसी योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन अति अनिवार्य नजर आ रहा है। मार्गदर्शन किसी अच्छे व्यक्ति का लेना। इस महीने आप अपने पूर्व के किसी अध्यापक की मदद लें तो परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे। युवा वर्ग के लिए महीना कैरियर कारोबार के हिसाब से ठीक रहेगा। धन अभाव की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध और कैरियर में आ रही अनावश्यक बाधाओं से भी छुटकारा मिलेगा। तो ये था राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए जुलाई 2025 का महीना। अब मैं बात करूंगा वृषभ राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का महीना लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए दसम भाव कुंभ राशि से राहुदेव का संचरण हो रहा है और लाभ भाव मीन राशि से शनिदेव का संचरण है। सबसे शुक्रदेव लगन भाव में है, अपनी स्वराशि वृषभ में है और धन भाव में बृहस्पतिदेव सूर्यदेव के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अन संपूर्ण ग्रह योगा योग को मैं ध्यान से देखूं, माइन्यूटली मैं अपना अनुभव रखूं, क्योंकि चतुर्भाव में विराजमान मंगल देव की सप्तम पूर्ण दसम भाव पर है। तकनीकी क्षेत्र में लाभ के प्रबल संकेत है। यदि इस समय आप संयम और धैर्य से काम किया, मात्र काम पर ध्यान दिया, तो कारोबार में मनोनुकूल उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में आ रही अनावश्यक बाधाओं और परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। वरिष्ठजनों सहकर्मियों के साथ तालमेल बना रहेगा और व्यवसाय में लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी पसंद और क्षमता के अनुरूप वातावरण बनेगा। इस कारण कार्य गति तेज होगी। जुलाई का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से, आमदनी के दृष्टिकोण से, मुनाफा के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। पुराने आय स्रोत लाभदायक रहेंगे। नए स्रोतों की वजह से व्यवसाय में आर्थिक सुदृढ़ता मजबूत होगी। आय संबंधी मसले आपके लिए अनुकूल लेंगे। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। इस माह धनाभाव से मुक्ति मिल जाएगी, परंतु 13 जुलाई से शनिदेव वक्री होने के कारण थोड़ी सी सावधानी जरूर है, मेहनत जरूर है, परिश्रम जरूर। हानि नहीं कोई भी, लेकिन संघर्ष, मेहनत और परिश्रम बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना अनुकूल रहेगा। माह के आरंभ में कुटुंब भाव में मिथुन राशि में चतुर्देव सूर्यदेव और लाभेश और अष्टमेश बृहस्पति देव का संचरण, सुख भाव सिंह राशि में सप्तमेश मंगलदेव और केतुदेव का संचरण, मंगलदेव की चतुर्दशी सप्तम भाव स्वराशि वृश्चिक पर रहेगी। लगन भाव पर वृषभ राशि में विराजमान शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। सामाजिक रूप से स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे और भावनात्मक स्थिति बड़ी मजबूत रहेगी, क्योंकि लगन में शुक्रदेव विराजमान वो सप्तम घर को जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का अच्छा समर्थन मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण मसले ऐसे हैं जिसमें आपको जीवन साथी को साथ रखना पड़ेगा। घरेलू मामले में किसी प्रकार का लापरवाही नहीं बरते, इस बात का ध्यान रखिएगा। संतान पक्ष के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को नजरअंदाज नहीं करे तो अच्छा रहेगा। मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। छोटे भाई बहनों को प्यार से अपने साथ रखें तो अच्छा होगा। इस माह पैतृक संपत्ति को लेकर माता से विवाद का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करेगा। 16 जुलाई को सूर्यदेव कुटुंब भाव मिथुन राशि निकल तीसरे भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। माँ का ये पक्ष आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अनुकूल रहेगा। जीवन साथी से मधुर व्यवहार की प्राप्ति होगी, परंतु तर्क वितर्क और विवाद से इस महीने आपको दूर रहना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना सचेत रहने का संकेत दे रहा है। सुख भाव से मंगलदेव और केतुदेव का संचरण है। लाभ भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि लगन भाव पर है। वृषभ राशि में सप्तम दृष्टि पंचम भाव कन्या राशि पर। मानसिक समस्या थोड़ी सी हावी रह सकती है। कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष बढ़ सकता है और संघर्ष और मेहनत की वजह से, आराम नहीं मिलने की वजह से स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है। खान पान में लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य संबंधी समस्या का समाधान तुरंत करें और चिकित्सा का सहारा लें। 28 जुलाई बाद स्वयं वाहन चलाकर लंबी दूरी की यात्रा कष्ट का संकेत दे रही है, इस बात का ध्यान रखिए। इस महीने क्या उपाय करें? प्रत्येक शुक्रवार को 2 किलो आलू काटकर पानी में उबाल दे, उसमें 2 चम्मच हल्दी डाल दे। जब आलू अच्छी तरह उबल जाए, ये आलू ठंडा करके अपने हाथ से गाय को खिला दीजिए। ये लगातार इस महीने करिएगा, परेशानी और कष्ट से छुटकारा मिल जाए। इस बार 14 जुलाई से 21 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई और 28 जुलाई सावन के सोमवार पड़ रहे हैं। जुलाई में श्रावण के सोमवार दिन किए गए उपाय आपके घर में लाएंगे खुशियों की सौगात। क्या करें आप वृषभ राशि वाले श्रावण में उपाय? सोमवार के दिन नित्य कर्मियों स्नान उपरांत सर्वप्रथम 12 ज्योतिर्लिंगों के मंत्र का उच्चारण करते हुए श्वेत चंदन से 108 बार भगवान शिव के शिवलिंग पर तिलक करें। 12 ज्योतिर्लिंगों का मंत्रों का जाप करते हुए श्वेत चंदन से 108 बार भगवान शिव के शिवलिंग पर तिलक करें ब्रह्म मुहूर्त में। पुनः इन्हीं मंत्रों का जाप करते
जल की स्वच्छ धारा शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर गंगा जल में दही मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। आपकी वृषभ राशि है और आपके घर में अंगुश प्रमाण चांदी का शिवलिंग है, या फिर लसुनिया का पत्थर का शिवलिंग है, या फिर कोई भी पाषाण का शिवलिंग है, तो लगातार पूरे 1 महीने दही से भगवान शिव का अभिषेक, श्वेत चंदन से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। मंगलमय रहेगा, विघ्न बाधाओं परेशान से छुटकारा मिलेगा और आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा, ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धि से रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को
सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।